गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम कर रहे हैं रीजनिंग का क्या वेन डायग्राम। क्या दिया वेन डायग्राम भाई? आपके पास मैंने क्या बोला था, जो आपके पास या तो संख्या होगी, अक्षर होगा, वस्तु होगा या व्यक्ति के आपके पास के समूहों के मध्य जो भी संबंध है उसको दर्शाने के लिए जो आपके पास जो ज्योमेट्रिक जो फिगर का यूज किया जाता है वही आपके पास क्या होती है, वेन डायग्राम। फिगर कौन कैसी हो सकती है आपके पास, और कैसी होगी फिगर? क्लोज्ड फिगर होगी। कैसी? क्लोज्ड फिगर। जैसे आपके पास किसमें देखा होगा आपने, वृत्त, सर्कल, वर्ग, स्क्वायर, रेक्टेंगल, है ना, और त्रिभुज, ट्रायंगल, इसके बीच में ही ना, इसके बीच में हो सकता है। ठीक है, यही आपके पास ज्योमेट्रिक फिगर यूज होगी। ठीक, मतलब किन्हीं दो या दो से अधिक हो सकता है, अक्सर हो, शब्द हो, व्यक्तियों की बात हो रही हो, ठीक है, उनके बीच में रिलेशन, क्या रिलेशन। ठीक है, इसके किए थे हमने कितने टाइप? पहला टाइप किया था यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ठीक है, ये आपके पास बहुत सार्वभौमिक क्या होते, सार्वभौमिक क्या, सकारात्मक। और दूसरा क्या था हमने, यूनिवर्सल नेगेटिव। और उसमें क्या था आपके पास, कोई भी संबंध ना हो। ठीक है, और इसमें क्या था, जो पहले वाला था उसमें क्या होता था भाई, आपस में क्या होता था आपके पास, एक दूसरे के साथ कुछ न कुछ क्या होता था, मतलब संबंध होता था। और नेगेटिव में कोई संबंध नहीं होता। और उसके बाद तीसरा कौन सा करवाया था हमने, पर्टिकुलर, मतलब उसमें क्या है, विशेष। आपके पास तीनों का क्या होगा, मतलब थोड़ा थोड़ा संबंध होगा। इसमें किया था ना हमने। अब आ जाओ चौथी जो इसकी टाइप है वो है मिसलेनियस। मिसलेनियस, विविध बोलते हैं इसको। इसके केस है 6-7 केस है इसके। क्या आपके पास 6-7 केस है इसके। ध्यान से देखना। चलो जब आप करेंगे तब तो क्वेश्चन हो जाएगा ना, पर मैं सारे मतलब केस बता देता हूं क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अब आ जाओ केस 1। सबसे पहले जो केस है, केस 1। केस 1 में क्या है बताऊंगा, 1 मिनट। जैसे आपके पास मान लो ये दे दिया मैंने ऐसे। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है ना। इसमें क्या होता है केस 1 में, ये जो दो है इनका आपस में कोई संबंध नहीं होता। इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है ना, दूर दूर है ना दोनों। पर जो तीसरे का है वो दोनों के साथ क्या होगा, संबंध होगा। लिख लो चाहे आपके पास दोनों का कोई संबंध नहीं है, पर तीसरे का दोनों के साथ क्या है आपके पास, संबंध होता है। ये आपके पास केस 1 में है। ये आपके केस 1 में है। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, मान लो आपके पास दे दिया जाए पेपर, स्टेशनरी, पेपर, स्टेशनरी, और उसके बाद क्या है, और इंक। ये आपके पास ये तीन है आपके पास भाई। अब आपने इसका देखना क्या होगा, बोलो। पेपर और इंक का आपस में संबंध होता है? नहीं है कोई संबंध। ठीक है, समझ, पेपर है ना, नहीं है ना इसका। पर स्टेशनरी का ये आपके पास स्टेशनरी का इन दोनों के साथ है कि नहीं, इनके अंदर नहीं आते, स्टेशनरी के अंदर नहीं आते पेपर और इंक। ठीक है, मतलब इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, पर तीसरे का दोनों के साथ क्या होगा, संबंध होगा। ठीक है, ये आपके पास क्या है, केस 1 यही बोलता है। केस 1 ये आपके पास केस 1। बिटाऊं, लगा पता? लिखते जाना, ऐसे मत करना भी, यहां हो गया ऐसे, ऐसे नहीं लगेगा पता। अब आ जाओ केस 2। केस 2 में क्या होता है आपके पास, दो का थोड़ा थोड़ा संबंध होता है। क्या होता है, दो का थोड़ा थोड़ा संबंध होता है, तीसरे का दोनों के साथ पूरा संबंध होता है आपके पास। क्या बोला मैंने, दो का, देखो इधर आ गया ना, इधर घुस गया ना, इधर, मतलब दो का थोड़ा थोड़ा संबंध होता है ना, और तीसरे का क्या है,
पूरा, ठीक है, पूरा ही क्या होते हैं, तीसरे के अंदर ये दोनों होते हैं। ठीक, जैसे मैं बोल दूं कुत्ता, पालतू कुत्ता, पालतू कुत्ता हो गया, और उसके बाद पशु, बोलो थोड़ा थोड़ा संबंध है, ठीक है। क्या आपके पास इसमें कंफ्यूजन नहीं, कुत्ता और पालतू कुत्ता भी है, क्या है, कुत्ता अलग पालतू कुत्ता अलग है ना। क्या आपके पास कुत्ता, पालतू कुत्ता, और इसमें क्या है, पशु में नहीं आया सारे, ठीक है। जो अब उस कुत्ता और पालतू कुत्ते में क्या है आपके पास, थोड़ा थोड़ा कि सारे बराबर ही होते हैं, नहीं होते ना, मतलब थोड़ा थोड़ा संबंध होता, और क्या है, जो ये दोनों क्या है, पशु ही आपके पास, इसके अंदर ही आए ना आपके पास, पूरी तरह संबंधित है ना दोनों, ठीक है। ये आपके पास क्या, केस, केस 2 है आपके पास, है केस 2। ठीक है डन। ये आपके पास, ये हो गया आपके पास कितने, 2। अब आ जाओ केस 3 के आपके पास, तीसरे में आ जाओ। जो तीसरा आपके पास, तीसरे में पता क्या होता है, जो दो होंगे वो एक दूसरे से क्या होंगे, पूरी तरह संबंधित होंगे, बोले इसके अंदर ही नहीं आया, इसके अंदर ही नहीं आया क्लास, पर तीसरा क्या होगा, इनसे अलग होगा। दो एक दूसरे से पूरी तरह क्या होंगे, संबंधित होंगे, पर तीसरा इनसे क्या आपके पास संबंध नहीं रखता। जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं, चोर, अपराधी, न्यायाधीश, चोर, अपराधी, न्यायाधीश, बोलिए। चलो अब तो आप कर रहे हो ना भैया, इसमें आया खत्म होने वाली है। बोलो भाई, बनाओ इसका, थोड़ा नीचे लिखना, इसका एग्जाम्पल करो। ये क्या कर रही है, ये लिखिए क्या करोगे, ये कहाँ से क्या पढ़ा करंट करंट का सॉल्व है, क्या पढ़ा करंट का सॉल्व, क्लासेस वगैरह और कैबिनेट। अब देखो, अब जो चोर होता है ना, अपराधी नहीं हुए, है ना, अपराधी, अपराधी नहीं आए ना चोर, ठीक है, ये तो पूरी तरह संबंधित है, पर न्यायाधीश का इनके साथ नहीं है ना, ठीक है भाई, ये नहीं है, इनके साथ कोई संबंध नहीं है, तो केस 3 यही बोलता है, केस 3 आपके पास यही बोलता है। इतना डन।
हो गया भाई इतना, ये है तीसरा। अब केस 4, केस 4 क्या बोलता है, दो का आपस में थोड़ा थोड़ा संबंध होता है, ठीक है, तीसरे का कोई संबंध नहीं होता दोनों के साथ उनका, दो का थोड़ा थोड़ा ही नहीं हुआ है ना, ये संबंध है इनके बीच में, और तीसरे का इनके साथ क्या है आपके पास, कोई संबंध नहीं होता। अब आ जाओ आपके पास तार, तांबा, कागज, बोलो इन तीनों का भाई, तार, तांबा, कागज। देखो तार और तांबे का क्या है एक दूसरे के साथ थोड़ा थोड़ा संबंध है आपके पास, है ना। जो आपके पास तार और तांबे का थोड़ा थोड़ा क्यों हो भैया, बताइए मेरे को बात भी। तार तार बिल्कुल बने होते हैं। हाँ तो ये बोलो मैं तो क्या संबंध है इनके, थोड़ा थोड़ा बोला, थोड़ा थोड़ा क्यों, कोई बंद नहीं है ना तार। हाँ मतलब देखो पूरी तरह का मतलब है, मतलब वही होता है फिर, तार तांबे की भी होती है, एल्यूमिनियम वगैरह की भी होती है, होती नहीं है और भी आपके पास, है ना। अगर वैसा होता भाई तांबे की तार होता तो माने, अब तार क्या होते इसकी और धातु की भी होती है ना, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि पूरी तरह की तार तांबे की ही बनती है ना। तो आपके पास क्या थोड़ा थोड़ा पर कागज और इनके बीच में क्या है, कोई संबंध नहीं होता, ठीक है भाई। ये आपके पास कौन सी टाइप, चौथी टाइप, तो लग रहा है पता। अब आ जाओ नेक्स्ट है आपके पास जो पांचवा केस है, पांचवा केस बोलता क्या बोलता, पांच, अच्छा अब आ जाओ, इसका मतलब क्या हो सकता है, समझाएंगे कोई। दो का तो पूर्ण तो एक दूसरे से क्या होंगे, संबंधित, ये और ये देखो इसके अंदर ये ना है, मतलब पूरी तरह संबंधित होंगे, पर तीसरे का दोनों के साथ क्या होगा, थोड़ा थोड़ा संबंध होगा। जैसे आपके पास है माता, महिला, डॉक्टर, चलो बनाइए जरा इसको, जल्दी करो जल्दी, मैं देख रहा, 1 मिनट है आपके पास। हो गया, क्या है ना भाई दीप, सेंटर वाले
है। देखो बोलो, ये आया इसके अंदर ना, सारी माताएं महिला होती है ना, ठीक है। और सारी महिलाएं माता होती है, सारी महिलाएं माता होती है, वही सारी महिलाएं माता होती है। देखो ये रखा है इसके अंदर, इसको क्यों रखा है इसके अंदर, ये है। मैंने बोला माता अंदर है ना, सारी माताएं क्या है, महिला। और सारी महिलाएं माता होती है, नहीं होती ना, अब कुछ खजड़ों में सारी महिलाएं माता नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती ना, ठीक। तो ये अंदर नहीं आ जाना, फिर ये बाहर आ जाना था, है ना, सारी महिलाएं माता। और यहाँ पे देखो इसका इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। अब आपके पास कुछ माताएं क्या होती है, डॉक्टर, ये सारी माताएं डॉक्टर होती है नहीं, कुछ गृहिणी होती है, कुछ होती है ना। और क्या सारी महिलाएं डॉक्टर होती है, नहीं होती। तो वही बोला मैंने, इन दोनों का क्या है, ये पूर्ण तो एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। तीसरे का दोनों के साथ थोड़ा थोड़ा क्या है, संबंध है। बोलो यही नहीं है, इसमें खजल तो नहीं है भाई, है भाई माता और महिला में, अगर है तो मैं बताता हूँ रीजन फिर, है भाई दीपा है। देखो ना माताएं सारी, देखो जितनी भी माताएं होती है, स्त्री नहीं होती, महिला नहीं होती, ठीक है। और जो महिलाएं हैं वो सभी माताएं। अब कुछ क्या नहीं होते बच्चे, नहीं होते, या कुछ की शादियां नहीं होती, नहीं करती, है ना, तो नहीं बोल सकते सभी, मतलब सभी का मतलब जितनी भी आपके पास महिलाएं हैं वो माता नहीं है। जितनी भी अब है ना पूरी दुनिया में महिलाएं, सभी माताएं नहीं है, माताएं, ठीक है, ये आपके पास। और डॉक्टर का तो आपको पता ही है, सारी आपके पास क्या है, माताएं ना महिलाएं, क्या डॉक्टर होती है, कुछ एक इंजीनियर, कुछ टीचर, कुछ ऐसा ही नहीं है, ठीक है। सभी में आपके पास है, तो फिर सारे होने चाहिए। इसमें महिला कैसे होगा अंदर, फिर ये बोलेगा सारी माताएं महिला, तो सारी माताएं तो महिला होती है, ये अंदर आना था, सारी महिलाएं क्या होती माता। देखो ना ये ठीक लिखा मैंने, आप और ऐसा, इसका मतलब है देखो माता के अंदर आया ना, जितनी भी महिलाएं हैं वो क्या माता होती है, नहीं होती। और सारी माताएं महिला होती है, ये आपके पास, इसमें रखना ध्यान बस। अब आ जाओ छठे केस पे। अब यहां पे क्या होता है, द्वारा 3 की बात हो रही है, दो आपस में पूरी तरह क्या है, संबंधित है, दोनों दो तो आपस में पूरी तरह संबंधित है। तो तीसरे का, या पहला है दूसरा है तीसरा, तीसरे का दूसरे के साथ थोड़ा सा संबंध है, क्या बोला भाई, तीसरे का दूसरे के साथ क्या है, थोड़ा, पहले और दूसरे का तो पूरी तरह संबंधित है, ठीक है, दूसरे का तीसरे के साथ क्या है, थोड़ा सा संबंध होता है, ठीक। जैसे आपके पास एग्जांपल है, चलो बनाइए, बताइए मेरे को क्या सच्ची बात है, सच्ची है तो फिर कैसे, मेरे को बताइए, फंस गई तो ये सचिन फंस गया है यहाँ से, बेटा कर दिया क्या भाई, क्या
हाँ भाई बोलो कहाँ कहाँ क्या लिखूं? है पिता सेंटर नर बच्चे। ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? सभी पिता नर है ना, तो पुरुष नहीं है, ठीक है। और सारे पुरुष के पिता है? नहीं है, ठीक है, इतना ठीक है, ये तो हो गया क्लियर। अब आ जाओ बच्चों में, क्या सारे बच्चे पिता है? बच्चे पिता होते हैं? नहीं। क्या सभी बच्चे नर है? है ना, आधे क्या होते हैं लड़के आधे लड़कियां, तो वही बोला कुछ बच्चे आपके पास क्या नर है और सभी बच्चे। देखो बच्चे और पिता का आपस में रिलेशन क्यों नहीं है? क्या सभी बच्चे पिता होते हैं? बच्चे है ना, सभी नहीं होते, बच्चे नहीं होते पिता, है ना, बाद में तो होंगे, पर अब बच्चे क्या होते हैं, अभी तो उनका बचपन है, अभी कहाँ क्या होते है ना। तो यही आपके पास है, मतलब दो का तो आपस में पूरी तरह संबंध है, तीसरे का दूसरे के साथ थोड़ा सा संबंध होता है, ये नहीं बोल रहे हैं। ये आपके पास कौन सी 6 टाइप हो गई, कितनी हो गई? अब आ जाओ 7वें में, लास्ट आएगा आपके पास ये आपके पास, जैसे एग्जांपल बताऊं मैं, लड़का लड़की और विद्यार्थी, इसमें क्या बोल सकते हैं? 1 2 3, दूसरे का दोनों के साथ क्या होगा? थोड़ा थोड़ा संबंध होगा, और जो पहला और तीसरा उनका आपस में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। बताइए इसमें कहाँ कहाँ क्या करें? है विद्यार्थी और एक लड़का लड़की, मतलब जो लड़का लड़की होते हैं सारे विद्यार्थी नहीं होते, पर विद्यार्थी में कुछ लड़के होते हैं और कुछ लड़कियां होती है। विद्यार्थी में ऐसा नहीं सारे लड़कियां हैं या सारे लड़के हैं, ऐसा होता है नहीं। विद्यार्थी में क्या आपके पास कुछ लड़के होते हैं कुछ लड़की होती है, पूरा डाटा उठाए। और ऐसा मत बोलना क्या बोलते हैं आपके पास गर्ल्स स्कूल की बात हो रही है तो लड़कियां ही होंगी, अरे क्या बात है ना, गर्ल्स स्कूल में लड़कियां ही होंगी, पर यहाँ ओवरऑल की बात हो रही है। जो विद्यार्थी होंगे, विद्यार्थी की हो रही है, ऐसे नहीं तो किसी एक का उठा रहे हैं, मतलब पूरे उसका उठा रहे हैं। जो विद्यार्थियों में आपके पास क्या है, कुछ क्या होंगे लड़के होंगे, कुछ क्या होंगी लड़कियां होंगी, ठीक है। ये आपके पास क्या है 7 होंगे, बस यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब देखते जरा, है कौन होता है प्रचार्य? प्राचार्य, चलो प्राचार्य करिए। प्राचार्य पता है क्या था? क्या था प्राचार्य? मुख्य मतलब बीच में क्या होता है इसमें? ऐसे नहीं बनेगा, है ऐसे बनेगा ना। जो प्रचार्य है आपके पास कुछ क्या होंगे पुरुष होंगे, कुछ क्या होंगे आपके पास
महिला एवं ऐसे ही है। इसका आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है ये आपके पास। ठीक, अब और दूं मैं। अब बताना आपने पेड़, शाखाएं, जड़, ये बताना आपने। ये आपके पास एक, दूसरा आपके पास दो, तीसरा आपके पास तीन, और चौथा आपके पास बताइए। बी हो रहा भैया, सच में कहाँ क्या क्या आएगा? पेड़ हुआ, और पेड़ के अंदर क्या है आपके पास? शाखाएं और जड़। यही है भाई, ये नहीं होता आपके पास। क्या होता है, जो पेड़ है, पेड़ पे आपके पास क्या होती है? जड़ और शाखाएं होती है। तो नेक्स्ट है आपके पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र भवन, लंबा आदमी? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, कितना क्वेश्चन है? ए ऑप्शन है आपके पास, बी ऑप्शन है आपके पास, सी ऑप्शन है आपके पास, डी ऑप्शन है आपके पास, चलिए भाई है बी, ए, हाँ ए, बोल ना, बी लग रही है कि लगाना आपने टिक्का पर। लगने का क्या है, सीधा या तो बी होगा, बी लग रही है ऐसा बोलो, बी ए है। चलो भाई ये बताएगा मेरे को रोहित, ए क्यों? अरे कुछ ऐसा भी लंबा आदमी है ना, आदमी है वो कुछ लंबे है, और वो पापा ने तो पूरा
के अंदर या फिर कुछ भी अच्छा, आप बोल रहे हैं भवन के अंदर आदमी है, कुछ वो कुछ है लंबे बस। अच्छा, हाँ वैदिक। कुछ आदमी लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, और ऐसा भी भवन नहीं है। भवन के अंदर, ठीक है। बी ऑप्शन है, तीन में ऐसे में हाँ। क्योंकि लंबा भवन भी हो सकता है और आदमी भी। हाँ भाई, बी ऑप्शन है, लंबा बीच में आएगा, भवन और आदमी में थोड़ा थोड़ा सा लगा। ये सुनो बात। अब यहाँ पे देखो ना, ये आपके पास क्या, भवन, भवन नहीं लंबा, लंबा है ना, लंबा भवन भी, कुछ भवन लंबे होंगे, कुछ है ना भाई। अब जो लोग निकलते हैं आदमी भवन के अंदर ही होते हैं, क्या था, भवन के अंदर रहते हैं हमेशा। मैंने बोला ओवरऑल की बात होगी, ठीक है। अब आप में सभी थोड़ी कहते हैं हम भवन के अंदर ही रहते हैं, बाहर निकलते ही नहीं, ठीक है। थोड़ा सा ही लगाना भाई, ऐसा भी नहीं। और जो आज लंबा है वो भवन, कुछ भवन लंबे है, कुछ लंबे नहीं होते। और आदमी, कुछ आदमी लंबे और कुछ आपके पास क्या होता है, लंबे नहीं होते। ये नहीं आया तो ऑप्शन कौन सी, बी ऑप्शन आपके पास क्या है, सही है। बोले लगा बता, ऐसे उलझाएंगे वो मिक्स में, क्या करेंगे, ऐसे उलझाएंगे वो। दोबारा ऑप्शन है आपके पास, बी ऑप्शन है आपके पास, सी ऑप्शन है आपके पास, डी जिससे पूछूंगा है ना। चलिए करो, पहले पहले करो कॉपी।
क्या? सचिन सी ऑप्शन। सचिन बोल रहा है सी ऑप्शन। रोहित लग रही है यही है। सी। सचिन कैसे है सी? मस्जिद और मंदिर आ गया अंदर और धर्म आ गया बाहर। हाँ, मस्जिद और मंदिर आ गया अंदर और धर्म आ गया पास कहाँ? बाहर। ठीक है, जो आपके पास अलग अलग धर्म के आपके पास है ना, ठीक है, जो हिंदू धर्म के होते हैं मंदिर बनाते हैं और मुस्लिम के बनाते हैं मस्जिद। इसके अंदर ही नहीं आया आपके पास से धर्म की पहचान इधर से ही नहीं होती। ठीक है, तो आपके पास क्या है? आपके पास ऑप्शन सी आपके पास क्या है? सही आंसर है। ठीक, मच्छर, कीट, चींटी। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 1 2 3। बी ऑप्शन है आपके पास ये 2 3। सी ऑप्शन है आपके पास डी ऑप्शन है आपके पास ए, भारती। मच्छर, कीट और चींटी कौन सा होगा? सी ऑप्शन। दीप। कीट क्या होता है? कीट के अंदर को बता। काटना। कीट हुए काटना थोड़ी होता। ये सारी कीट की प्रजातियां हैं जो बस क्या है? चींटी और मच्छर। इन्हीं को कीट बोलते हैं, जो छोटे होते हैं बस, है ना? कौन सी ऑप्शन? सी। जो कीट है ना, जो मच्छर और चींटी के आपके पास कीट है ना भाई, कीट। और ये दोनों क्या संबंधित है एक दूसरे से? नहीं संबंधित है। तो कौन सी ऑप्शन? सी ऑप्शन आपके पास क्या है? सही हो जाएगी। ऐसे करना आप, बोलो। ये होती है वेन डायग्राम।